है elongation in a uniform rod due to rotation क्लियर है? ड्यू टू रोटेशन क्या है कि एक रॉड है हमारे पास, उस रॉड को हमने क्या किया बच्चों, एक सर्कल में घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब उस रॉड को मैं घुमाऊंगा तो उस रॉड पे एक बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से रॉड में कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन आ जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा उसकी लेंथ में। तो वो कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों। मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड की लेंथ बच्चों L है। कितनी है? L। इस रॉड का मास m है, जो कि पूरी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका यंग्स मॉडुलस है गामा, और इसका कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वो है A। कितना बच्चों? A। क्लियर है? अब इस रॉड को जब मैं घुमाऊंगा, मान लो मैंने घुमाया ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया मैंने। घुमाने पे क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ बैठ के देखूँ, इस फ्रेम में बैठ के देखूँ, नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठ के देखूँ, तो आपको पता लग गया कि इस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बात को आप ऐसे फील कर सकते हो कि अगर आप किसी बस में बैठ जाओ और बस जब अचानक किसी मोड़ पे मुड़ती है, जिधर अगर बस इधर मुड़ी तो हम बाहर की तरफ इधर फेंकते हैं, आगे ऑटोमेटिकली हम बाहर की तरफ थ्रो होते हैं। क्यों होता है? वो इनर्शिया की वजह से। तो इसीलिए जब रोड पे बैठेंगे तो रोड घूमेगी तो रोड हमें बाहर की तरफ इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भेजती है। तो और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होती है बच्चों? फोर्स ऑफ सेंट्री एम आर ओमेगा स्क्वायर। पता है आपको ये बात? एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर है, पर इसमें एक दिक्कत क्या है कि बच्चों ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इस पर स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जो फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, वो वेरिएबल है। अलग अलग रेडियस पे अलग अलग चीज़ दिखाता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पर लेंथ ये होगी रेडियस, यहाँ बैठूंगा तो रेडियस कुछ अलग होगी, रेडियस कम हो जाएगी। यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, इस बात पे डिपेंड फोर्स करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ से एक्स, यहाँ देखो, यहाँ आर की वैल्यू कम है मतलब ये फोर्स कम आएगा, यहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा आएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पे डिपेंड करा। ओमेगा क्या बच्चों? कांस्टेंट है, पूरी रॉड एक ही स्पीड से घूमेगी गोल गोल। और जो मास है, मास देखो, मास अगर यहाँ से देखेंगे तो देखो इतना मास बाहर निकालेगा, अगर मैं यहाँ देखूंगा तो इतना मास ही बाहर निकालेगा। मतलब ये मास पे भी डिपेंड करती है और रेडियस पे भी डिपेंड करती है। तो अगर मैं मान लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस जब वेरिएबल कोई चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, उस एलिमेंट की तरह हम क्या करेंगे, पहले उस एलिमेंट पे निकाल लेंगे फोर्स और उसके बाद में सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें टोटल फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। ये तरीका है हमारा टोटल फोर्स निकालने का। अच्छा, जब मान लो कि हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक एक्स लेंथ पे जाके, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स लेंथ पे जाके एक एलिमेंट ले लिया dx। क्या ले लिया बच्चों? dx। dx विड्थ का एक हमने एलिमेंट ले लिया। इसका मास जो है वो है dm, बहुत छोटा सा मास dm है, इसकी लेंथ dx है। अब देखो, इस dm मास पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है, वो यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे हम, तो अगर जो बाहर तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, उल्टा टेंशन का फोर्स लगेगा। किसका फोर्स लगेगा? टेंशन का। टेंशन की वजह से ही वो रुकी हुई है, अदरवाइज वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अपने साथ लेके चला जाता, फेंक देता उसको बाहर। तो वहां पर अंदर एक रिवर्स में कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन का फोर्स। ये टेंशन का फोर्स जो है इसको क्या करेगा? बैलेंस करके रखेगा, या हम कह सकते हैं टेंशन का फोर्स जो क्या करेगा, इसको बैलेंस करके रखेगा ताकि रोड दूर ना भाग जाए। अब इस डीएम मास में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लें, और फिर इतने कैलकुलेट करके हम इसे छोटे छोटे पतले स्ट्रिप ले लें ये, और इन सबको क्या कर लें बच्चों? इंटीग्रेट कर लें, तो हमें ये पूरा मास पता लग जाएगा यहाँ तक का। क्या बात समझ आ रही? इस पूरे एरिया का मास पता लग जाएगा, और उस मास पे देख लेंगे इसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पहले क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिप लेंगे, हम पतली सी स्ट्रिप लेंगे, पहले उस स्ट्रिप का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके इसके आगे का पूरा मास हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ये जो हमारी लेंथ थी वो कितनी थी बच्चों, dx थी, और इसका मास कितना था बच्चों, dm था। ये बहुत ही पतली सी क्या है, एलिमेंट है। तो हम क्या निकालेंगे कि स्मॉल फोर्स df acts on elemental mass dm will be given by df इक्वल टू m कितना मास, ये dm r ओमेगा स्क्वायर, dm r की जगह कितना बच्चों, देखो ये लेंथ l, r है तो इसकी लेंथ कितनी है x, ये रेडियस होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रेडियस है। अब मैं क्या करूं कि इस dm मास जो है इसको मैं यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर लूं। भाई ये टोटल मास है, मैंने इस पॉइंट को x दूरी पे लिया है, अगर मैं यहां से लेता तो यहां से यहां तक का बाहर का इंटीग्रेट कर लेता, क्योंकि मैं बाहर वाला ये मास जो होता है यही मास तो है जो मैं इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहा है, तो इसलिए हम यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए, अब इंटीग्रेट करोगे तो पहली बात तो ये है कि यहाँ बच्चों x और यहाँ है dm। अब आप एक बताइए, x dm के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता, dm किसके साथ इंटीग्रेट होगा, m के साथ, ठीक है, x किसके साथ इंटीग्रेट होगा, dx के साथ, यानी ये x और ये dm, तो x dm के साथ तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, और हमें ये x लेके यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें, एक चीज हमने लिख दी लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ है जो वो कितना है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है m/l। लैम्डा क्या है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना मास है, एक यूनिट लेंथ पे, देखो ये पूरी लेंथ l है, इस पे मास m है। मान लो 10 मीटर की रॉड का मास 10 kg है, तो 1 मीटर पे कितना आया, 1 kg की रॉड यूनिफॉर्म है, 1 मीटर पे अगर 10 मीटर पे 10 kg मास है तो 1 kg पे कितना, 1 मीटर पे कितना आएगा, 1 kg। तो वो उसको हमने किससे डिनोट किया, लैम्डा से, मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान दें, तो अगर ये छोटा सा मास dm/dx है तो इसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, dm/dx, dm/dx। अब ये दोनों, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, तो मैं क्या लिखूंगा, dm/dx इज इक्वल टू m/l, ये लिखूंगा। यहां से मैं लिखूंगा dm/dx, dm की वैल्यू निकालूंगा तो m/l इंटू dx। क्लियर है। और ध्यान से देखोगे तो यहां से dm की वैल्यू आ जाएगी बच्चों लैम्डा dx। कैसे, ये m/l क्या था, लैम्डा, तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लैम्डा dx। यहाँ से भी निकाल सकते हैं dm की वैल्यू लैम्डा dx। आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे लैम्डा dx, देखो यहाँ से dm इक्वल टू लैम्डा dx। अब देखो इस dm की वैल्यू में लैम्डा dx यहाँ रख दूँ तो df इक्वल टू बच्चों क्या जाएगा, लैम्डा dx इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको देखेगा यहाँ से फोर्स F, 0 से टोटल फोर्स F तक लगेगा, टोटल फोर्स यहाँ लगेगा बच्चों कितना, जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, x देखो कहाँ से कहाँ तक, x से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो तो यहाँ तक की लेंथ x है, यानी x से लेके l तक इंटीग्रेट करना है हमको। अब ध्यान देंगे आपको, तो df जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो जाएगा f, और यहाँ लैम्डा देखो कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, x dx और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर ही बाहर ले लूँ। अंदर बचा हमारे बच्चों x dx और लेंथ ये कहाँ से x से l तक, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, x से l तक। तो फोर्स इक्वल टू बच्चों हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू देखो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, x dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ रख देंगे लिमिट x से लेके l तक। तो यहाँ आपको फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो होगी लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स। उसका लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट यानी यहाँ पर लिखेंगे x जगह पे एल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा निकला वो निकला बच्चों फोर्स, और ये वो फोर्स होगा जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, स्ट्रेस डेवलप करेगा। क्लियर है, यहाँ तक नोट करो, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आ गया हमारा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आया, फोर्स इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे कराता हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, आगे देखो। अब ध्यान से देखो, फोर्स की वैल्यू आई लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आया बच्चों, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, क्या आया बच्चों, फोर्स की वैल्यू मैं लिख देता हूँ लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ध्यान दो, ये फोर्स जो था इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो आप बताओ, स्ट्रेस जो इसका यंग्स मॉडुलस होता है, हमें कहते हैं
स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन गामा। हुक्स लॉ से याद आया आपको? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन गामा, या गामा इधर तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्ट्रेन अपॉन गामा। अब देखो स्ट्रेन, हम इस छोटे से एलिमेंट dx में कितना स्ट्रेन आया, इसमें पहला छोटा सा एलिमेंट लिया है तो इसमें हम स्ट्रेन कितना मान लें, हम इसमें स्ट्रेन मान लेते हैं बच्चों dl, कितना स्ट्रेन आया dl। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों dl, लेट dl स्ट्रेन या dl इंक्रीजमेंट इन dx एलिमेंट। ये जो आपका छोटा सा dx एलिमेंट है, इस फोर्स की वजह से इसमें कितना चेंज आया, मान लो कि dl आया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ये चेंज आया है किसमें है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx में। क्या मेरी बात समझ में आई? dl किसमें आया, dx में, बराबर स्ट्रेस के लिए आपको स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, मैं से लिख दूंगा फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और इंटू नीचे क्या था बच्चों, गामा, ठीक है। तो dl बाई dx, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये चेंज इन लेंथ आया, मान लो dx में कितना चेंज आया dl, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी dx, और अपॉन इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे क्या था गामा। फोर्स की वैल्यू बच्चों है लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ए गामा नीचे की तरफ, और इंटू एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही था। क्लियर है? अब फिर से देखो, अब हमने इस डीएम के dx के लिए इंटीग्रेट कर लिया, मुझे इस पूरी रॉड में कितना लेंथ कितना चेंज आएगा, तो पूरी रॉड कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, तो इंटीग्रेशन इस बार कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो dl बाई dx, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे dl इक्वल टू, ध्यान से देखो, dl इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर 2a गामा, ये कॉन्स्टेंट है, लैम्डा कॉन्स्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट, गामा कॉन्स्टेंट। क्या बचा हमारा, एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ये डी एक्स उधर चला जाएगा। अब इस dx को मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से, पूरे, ये लेंथ किस में आया, dx में आया चेंज, पूरे में कितना चेंज आएगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लूँ इंटीग्रेट। तो dl कितना आएगा, 0 से मान लो टोटल चेंज आया वो आया del l, टोटल चेंज कितना आया, मान लो इसमें छोटा सा आया dl, तो पूरे में del l, ठीक है। तो यहाँ और इधर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा बच्चों, लिमिट देखो dx कहाँ से आ जाएगी, 0 से लेके l तक, पूरी लेंथ में कितना, पूरी जो लेंथ है उसमें कितना इंकर आएगा, 0 से लेके l तक। यहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dl का इंटीग्रेशन l, और l की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा del l, क्या जाएगा del l, जो कि आपको पूछा गया है। सामने देखो इधर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2a गामा, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया बच्चों। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको dx का l स्क्वायर के साथ, तो आंसर आ जाएगा l स्क्वायर x बाई x माइनस का x क्यूब का dx का तुरंत x क्यूब बाई 3। क्या समझ में आया? देखो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, जैसे अभी देखो dl का इंटीग्रेशन क्या हुआ l, और l का l में लिमिट रखी तो del l। ऐसे ही dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स, और लिमिट रख देंगे हम 0 से l तक, पूरी लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ del l इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, देखो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2a गामा इंटू, अब इसको देखो एल स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू लगाओ, यहाँ क्या कितना जाएगा एल क्यूब माइनस इसकी यहाँ पे एल क्यूब बाई 3। 0 कंसीडर नहीं किया क्योंकि 0 रखने पे 0 ही आंसर आएगा। तो इसके एक बार एक्स पे क्या रख दिया एल, और यहाँ पर भी क्या रख दिया एल, 0 रखने की जरूरत नहीं, क्यों घटाएंगे तो वापस काट जाएगा वो। तो डेल एल इक्वल टू जो आंसर आया वो कितना आया, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a गामा, 2a गामा। अब एक काम करते हैं, 2a गामा, और ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ एलसीएम लगे दोगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3l क्यूब माइनस का l क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा 3l क्यूब माइनस का l क्यूब। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं इसको कहाँ लिखूँगा, बचा हुआ हमारे पास स्पेस भी नहीं है, यहाँ से आ सकता है, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ डेल एल की जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लैम्डा, लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लैम्डा को लिख सकता हूँ m बाई एल, तो लैम्डा को मैंने लिखा बच्चों m बाई एल, ठीक है, नीचे था हमारा 2a गामा, और यहाँ इसको करोगे तो 2l क्यूब आ जाएगा, 2l क्यूब अपॉन 3, इस l क्यूब से ये कट जाएगा 2 बचेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या बचेगा ये ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ जाएगा डेल एल इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों
ml² ω² अपॉन 3a गामा। ये डेल एल जो है चेंज आया, ये डेल एल जो है वो चेंज आया पूरी रॉड में जब हमने इसको इलोंगेट किया। कोई डाउट है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें टिपिकल है कि हमें इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार फोर्स के लिए और दूसरी बार टोटल लेंथ के लिए। ठीक है, आई होप को ये सारी बात समझ में आ गई। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि किसी भी रोटेटिंग रॉड में जो आपका चेंज आता है वो होता है डेल एल इक्वल टू ml² ω² बाई 3a गामा। आपको वहाँ पर वैल्यू दे रखी, मास दे रखा हुआ, लेंथ दे रखा। कुछ लोग उसको डेंसिटी के टर्म से भी करते हैं कि वहाँ पर रो ए वी के टर्म में भी करते हैं, तो वो भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्लियर है? आंसर सेम ही आना है क्योंकि वहाँ कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम होती है यूनिफॉर्म रॉड में। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक बढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।